बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ियाउल हक। कुछ दिन पहले जो मैंने वीलॉग बनाया था उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने अपने ऑफिस के लिए बंदे हायर किए। और एचआर डिपार्टमेंट में जब मैं गया तो कैसे मैं एक एचआर वाला बंदा क्या सोचता है, कैसे मैंने सीवीज़ ली, कैसे मैंने 2 3 4 दिन के अंदर 200 250 300 सीवीज़ मेरे पास आ गई और ईमेल्स भी बेतहाशा आ गई। ये सारी चीज़ें इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। और इसमें आपके फ़ायदा क्या है? आपको फ़ायदा ये है कि आपको एक तो पता चली जाएगा कि किस तरीके से आप एचआर को अप्रोच कर सकते हैं। जिसको काम के लिए बंदा चाहिए उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। वो कौन से प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किए सीवीज़ इकट्ठी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, फिर उनसे मैंने सीवीज़ को फ़िल्टर किया, उनमें से जो बंदा हमें चाहिए वो निकाले। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि देखें, जब भी एचआर के जो डिपार्टमेंट होता है ना, मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एचआर में, लेकिन इस टास्क के लिए मुझे हमारे बॉस ने कहा कि ये काम तुमने करना है और तुम इन्हें बंदे ढूंढने हैं, तुम इन्हें इंटरव्यू करना है और तुम इन्हें सारा प्रोसेस जो है ना करना है। सैलरीज भी रिकमेंडेशन तुम्हारी होनी है। तो मैंने कहा चले ठीक है, ट्राई करते हैं क्या होता है। तो वो मैंने ट्राई की। पहले कैमरा सीधा करने की ट्राई करता हूँ और मेरा ख्याल ठीक है। हम्म। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे सीवीज़ कहाँ से मिल सकती हैं, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना ऑफिस की वो क्या थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखें कि जो एचआर का डिपार्टमेंट होता है ना, उनकी कुछ अपनी ही रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पर हमें अकाउंट्स का बंदा चाहिए ना, हमें अकाउंट्स का बंदा जो होगा वो ज़ाहिर है अकाउंटेंट तो होगा, उसको अकाउंटेंसी तो आती होगी, अकाउंटेंटी तो आती होगी ना कि कैसे करते हैं काम, तो उसको आता ही होगा। लेकिन हर ऑफिस की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना होता है। अब वो कैंडिडेट, अगर कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका 8 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो चीज़ ऑफिस में चाहिए वो उसके पास नहीं है, तो वो बंदा रिजेक्ट हो जाएगा। वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा कि उसका एक्सपीरियंस कम है या उसको काम नहीं आता, नहीं, वो ऑफिस की रिक्वायरमेंट को ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहा ना। तो ऑफिस ने जिस काम के लिए रखना है बंदा, अगर वो वही नहीं कर पाएगा तो जाहिर है ऑफिस वाले तो फिर नहीं रखेंगे ना। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हमारे क्या उनके साथ क्वेश्चन है। इन चीज़ों का आपको आगे चल के हो सकता है फ़ायदा हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, 2 3 4 महीने पहले हमारे ऑफिस ने मुझे कहा कि हमें ये बंदे चाहिए और आप इनको अरेंज करें। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने उनकी सीवीज़ कैसे ली। अब वन बाई वन जाके फ़ोन करना किसी को, दोस्तों को, भाइयों को, या कोई बंदा है भेजो, बंदा है भेजो, हमें बंदा इधर चाहिए, मैंने अरेंज करना है, ये वो है, मुझे टास्क मिला हुआ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। कि था? नहीं था ना पॉसिबल। उसके लिए मैंने क्या किया, अब आपने इस बात को गौर से सुनना है। उसके लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म यूज़ होता है एक फॉरनर्स के लिए, फॉरनर्स के लिए नहीं है तो सबके लिए, लेकिन फॉरनर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सपैट्रिएट्स जो हैं। तो वेबसाइट का नाम भी expatriate.com है। उसके ऊपर क्या होता है कि जिन्होंने ऑफ़र करना होता है ना काम, जिन्होंने काम ऑफ़र करना होता है और जिन्हें अपनी सर्विसेज ऑफ़र करनी होती हैं, जॉब लेनी होती है, जॉब देनी होती है, वो सारे बंदे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। और ज़्यादातर ये इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इनके ऊपर होते हैं, श्रीलंकी भी कह लें, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। इसके ऊपर सिर्फ यही नहीं है काम का लेना देन नहीं होता, ये इसके ऊपर लोग अपनी पुरानी चीज़ें बेचते हैं, नई भी बेचते हैं। ये नहीं कि क्या लें कि छोटी सारी एक वो अमेजोनी है, नूनी नूनी है, छोटी सी नून है ना, तो नून की नूनी हुई, तो छोटी सी एक नूनी है बस। वो जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो सर्कल है इनके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरे भी यूज़ करते हैं लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने वहाँ पर जनाब डाल दी एक ऐड। वो ऐड डालने की देर हुई तो मेरे ऊपर जैसे बम्बार्डमेंट नहीं हो जाती ईमेल्स की और व्हाट्सएप मैसेजेस की, वो जहाँ शुरू हो गई। नतीजतन मुझे 2 या 3 दिन के बाद उस ऐड को हटाना पड़ा। तो फिर मुझे कहाँ सुकून आया। सारी रात मैसेज आ रहे हैं, सारी रात कॉल्स आ रही हैं, ऐसे ही चल रहा था मामला। तो वो फिर मैंने उसको हटाया। तो लेकिन इसी अरसे के दौरान मुझे 200 250 सीवीज़ जो है ना वो रिसीव हो चुकी थी। तो आपने क्या करना है, अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम चाहिए, तो आपने
इस वेबसाइट के ऊपर जाना है expatriates.com। मैं लिंक डाल दूँगा, अगर मुझे याद रहा। याद ना रहा तो आपने कमेंट में मुझे याद करवा देना। expatriates.com के ऊपर आपने जाना है, वहाँ पर अपनी आईडी बनानी है, लॉगिन करना है और सिंपली अपनी एक छोटी सी सीवी डाल देनी है। तो हो सकता है आपके मुकद्दर अच्छे हों, आपके नसीब में होगा तो आपको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। एक तो ये, दूसरा यहाँ से मुझे कलेक्शन होगी अच्छी खासी इंडियन पाकिस्तानियों की, जो सीवीज़ हैं वो मुझे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन मेरी हो गई। ये जो मेरी वो थी ना रिक्वायरमेंट, एक वो पूरी होगी सीवी इकट्ठी करने की। उसके बाद मुझे कुछ अरबिक बंदे भी चाहिए। अब उसके लिए मैंने लिंक्डइन को यूज़ किया, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना ऑफिस के अंदर, ये बात गौर से सुनिए, ठीक है, नज़दीक आ गए। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो वाकई सीरियस होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो ऑफिस वर्क में होते हैं, वो लिंक्डइन को यूज़ करते हैं। तो आप अपनी आईडी लिंक्डइन पे भी बनाइए, वहाँ पर अपना अपलोड करिए अपना काम, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन नहीं, एक ऐड वहाँ पर भी डाल दिया, जो फ्री ऐड था वो मैंने वहाँ पर भी डाल दिया। वो वहाँ पर भी मुझे इंडियन, पाकिस्तानी, इजिप्शियंस, लेबनीज़, ये सारे जितने भी हैं वो सब की सीवीज़ मुझे मिली। वहाँ से भी मुझे अच्छी खासी कलेक्शन हो गई। तो फिर वहाँ से भी मैंने ऐड को हटाया, बल्कि वो खुद ही 8-10 दिन के बाद शायद खुद ही ख़त्म हो गया। तो अब ये 2 प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं काम ढूंढने के लिए, सही है। expatriate.com और linkedin.com, इसके ऊपर आप जाइए और लॉगिन कीजिए और अपना डाटा यहाँ पर डालिए। हो सकता है कोई ना कोई आपको ढूंढ ही ले। अब इसके बाद आ जाए कि हमने जो रिक्वायरमेंट थी ना हमारी ऑफिस की, वो ये थी। अब हमने यहाँ इसमें से छांटा, इन 200-250 सीवीज़ को मैंने हर एक बंदे से कांटेक्ट किया, अप्रोच किया उनको, ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। समझ रहे हैं बात, कि अगर हम जॉब के लिए अगर सीवी डाली है, जिन बंदों ने मुझे सीवी भेजी है, कम से कम मैंने उनसे रब्ता किया। यानी 200-250 बंदों से मैंने व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके मैंने उनसे ज़रूर रब्ता किया, उनसे बात की। और अपनी हमारी जो डिमांड थी, देखें, जो अकाउंटेंट के लिए जो बंदा हम ढूंढ रहे हैं, ज़ाहिर है उसको अकाउंट्स का काम उसको संभालना है ना। अब जो सीवी मुझे मिली उसके ऊपर किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 10 साल का, किसी का 15 साल का। अब ऐसे बंदों से ये सवाल करना कि क्या आपको अकाउंट्स आता है, आप अकाउंट्स का काम कभी किया हुआ है, या आप ये काम हैंडल कर सकते हैं, तो वो तो एक बेवकूफ़ वाली बात होगी ना। तो ये तो सवाल हमारा उनके साथ था ही नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली ये थी कि हमें वो बंदे चाहिए जो इंग्लिश और अरबिक में फ्लुएंट हो, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश आती हो वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ अरबी आती हो वो भी नहीं चलेगा। इसलिए मुझे सारी नेशनैलिटीज़ को जो है ना देखना था, चेक करना था। तो जैसे मेरी कोशिश थी, मेरी जो भरपूर मेरी दिल से ये दुआ थी, कोशिश थी कि मुझे क्योंकि ऑफिस अच्छा, जॉब अच्छी, पे अच्छी थी। पे कितनी थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी कोशिश थी कोई इंडियन, पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी लग जाए, ताकि उनका ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छी जगह है, काम कम है और पे अच्छी थी। तो उसको मैंने चेक करना शुरू किया, यूँ कालें घुमाते घुमाते कोई बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसकी अरबी भी फ्लुएंट हो। इंग्लिश तो चलो ठीक थी, 80-90% मेरी चल जाती, इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरबी के लिए बंदा सही चाहिए था, जो टाइपिंग भी कर सकता हो, जो लेटर लिख सकता हो, जो रिपोर्ट्स बना सकता हो अरबी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसको होनी चाहिए थी। तो वो अरबी के अंदर ज़ीरो सारे, इंडियन भी पाकिस्तानी भी। आज आके सिर्फ 2 बंदे ऐसे मिले कि जिनकी अरबी और इंग्लिश दोनों ही फ्लुएंट थी, ज़बरदस्त थी। वो किस वजह से? वो इस वजह से कि वो सऊदी अरब के ही अंदर उनका ब्राटअप हुआ था, यहीं उनकी तालीम, एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहाँ पर ही हुआ था। इस वजह से उनकी वो इंग्लिश और अरबी जो है ना बड़ी अच्छी थी। इसके अलावा जो अरबी वाले बंदे थे वो भी हमें चाहिए थे, लेकिन उनकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। अरबी वालों का इंग्लिश में हाथ बड़ा तंग, वो भी ढूंढ ढूंढ के 2-3 बंदे मिले कि जिनकी इंग्लिश भी अच्छी थी।
तो खैर हमने शॉर्टलिस्ट किए 3 बंदे सेम नेशनैलिटी के। वो ना इंडियन थे, ना पाकिस्तानी थे, ना बांग्लादेशी थे, वो अरबिक ही थे। तो वो शॉर्टलिस्ट किए। वो हमने उनका पैकेज भी बनाया। जनाब पैकेज कितना बनाया वो भी सुन लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप सवाल करेंगे भाई पैकेज क्या दिया। पैकेज उनका जब ये था कि हमने दबा के पैसे लगाए, सैलरीज मैंने लगाई कि हमने कौन सा अपनी जेब से देनी है, हमने कौन सा अपनी जेब से देनी है। तो अगर किसी को अच्छा पैकेज मिल जाएगा तो ठीक है, किसी के नसीब है। तो वो क्योंकि हमें ऑफिस ने फ्री हैंड दिया था कि आपने जो भी सैलरी लगानी है आप लगाइए, और उन्होंने हमें अपना एक स्टैंडर्ड भी दे दिया कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई था माशाल्लाह। तो उस स्टैंडर्ड के ऊपर जब हमने उनकी जो सैलरी थी ना वो लगाई थी 12,000 रियाल। 12,000 रियाल को अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितने बनते हैं। तो एक 2 बंदों की 12,000 और एक बंदे की 15,000, ठीक है, कुछ थोड़ा सा फ़र्क था उनमें। तो वो उनकी जनाब इतनी सैलरीज हमने रखी, हालांकि यही बंदे जिन कंपनीज के अंदर काम कर रहे थे पहले, किसी की 4,000 तनख्वाह थी, किसी की 5,000 तनख्वाह थी, लेकिन हमने उनको खूब ज़बरदस्त पैकेज लेके दिया। तो इस तरीके से हमने उनको सेलेक्ट किया। अब जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तो जब उनसे हमने बात की इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू सारा हमने इंग्लिश में सारा कंडक्ट किया, क्योंकि इंग्लिश देखने के लिए कि इनकी इंग्लिश कैसी है। इंग्लिश में फिर एक अरबी जो मेरे साथ में मेरा कोलीग है, फिर वो उसके साथ अरबी में बात करता था। तो क्योंकि अरबी के अंदर आपके भाई का भी हाथ बड़ा तंग है, तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं यार आप करो। तो वो सवालात क्या हमने किए, कुछ भी नहीं। अब जिस बंदे का 8-10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, अब आप उससे उसके काम के मतलब क्या पूछेंगे? काम के मतलब तो पूछा नहीं जाएगा ना। वो तो बस ऐसे ही बस थोड़ी सी उनके साथ गपशप लगाई, उनकी जर्नी के बारे में पूछा, कब सऊदी अरब में आए, कितनी देर काम किया, कहाँ कहाँ काम किया, कहाँ पे स्टडी हुई। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी यानी चीज़ों को ऐसे ड्रैग किया, थोड़े से काउंटर क्वेश्चन किए, थोड़ी गपशप लगाई और चेक किया कि इंग्लिश कैसी है। तो उसके बाद अरबी वाले बंदे ने बात की उसके साथ, यही चीज़ें। तो इस तरीके से हमने कुछ नहीं पूछा कि भाई तुमको काम आता है, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। 8-10 साल 15 साल 20 साल बंदे का एक्सपीरियंस आ रहा है, उसको बंदा काम को मैंने पूछा, ये तो फिर कल से बाहर की बात है ना। तो इंग्लिश अच्छी थी उनकी, अरबी अच्छी थी, बस दैट्स इट, यही हमें चाहिए था। तो वो हमें मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसे बस मैंने ढूंढा। आपसे डिस्कस करने का मतलब ये था कि आपको पता चल जाए कि एचआर क्या सोचते हैं। कभी कभी एचआर को अपने बिल्कुल उसको ज़ुबान के साथ मसला नहीं होता, ठीक है, इंग्लिश आती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश 30-40% 50% भी आती है, तो काम चल जाता है। क्यों? कि आपको वो काम आता है जो अपने ऑफिस में करना है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ऑफिस के काम के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं जिसके अंदर भी आपको फ्लुएंट होना चाहिए। तो ये ऑफिस टू ऑफिस चीज़ें वेरी करती हैं, और डिमांड्स के ऊपर होता है, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है। तो जैसे ही आप किसी को अप्रोच करेंगे वो आपको अपनी डिमांड्स बता देंगे, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देंगे, तो उसके ऊपर आपने शुरू हो जाना। बाकी जो दुबई सऊदीया में आना चाहते हैं वो इंग्लिश को स्ट्रांग करें। अरबी का जो है ना कुछ बंदा कर ही लेता है आगे, लेकिन इंग्लिश बेसिकली स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप अरबी, क्योंकि अरबी सीखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, अगर आपकी अरबी स्ट्रांग हो जाती है, सही हो जाती है, फ्लुएंट होती है, फिर तो सबसे बेहतर है ना। फिर तो आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अरबिक स्पीकिंग है वो हमसे ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं और तरक्की भी करते हैं। क्यों? वजह सिर्फ यही है कि उनको ज़ुबान का बेनिफिट है, उनको ज़ुबान आती है, वो अपनी ज़ुबान के ऊपर चीज़ों को घुमा जाते हैं। तो जैसे अगर हमें अरबी आई तो हम भी घुमा जाएंगे, अभी तो हम खुद ही घूम रहे हैं। तो ऐसे ही है बस, ठीक है। ज़ाहिर है कि अरबी नेशन के साथ आप काम कर रहे हैं और ज़ुबान आती होगी तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। बाकी इंग्लिश में भी काम चल रहा है, काम कर रहे हैं लोग, हम खुद काम कर रहे हैं। तो इंग्लिश तो कम से कम आपकी अच्छी होनी चाहिए,
ठीक है, 60% 70% तक आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो फिर आप कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। अरबी तो वैसे नहीं आती, और इंग्लिश में भी आप बात नहीं कर पा रहे तो आप क्या काम करेंगे, क्या तरक्की करेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़ुबान के ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, जो भी है दुआ करें अल्लाह ताला से। बहुत बहुत बड़े बड़े स्किल वाले बंदे जो हैं वो भी खज्जल खराब होते हुए देखे हैं, और इंजीनियर्स डॉक्टर्स जॉबलेस हुए पड़े हैं यहाँ पर। एक वक्त आया था हमारे पास इंजीनियर्स आते थे कि भाई जॉब चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनर आते थे जॉब चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपकी स्किल आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आप कितना कमाएंगे, कितना आपको मिलेगा, ये आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट के बाद डिपेंड करता है आपके नसीब के ऊपर, अल्लाह ताला की अता के ऊपर। क्योंकि रिज़्क जो है वो आसमानों से आता है। तो आपकी मेहनत जितनी भी है आपने अपनी पूरा 100% देना है, लेकिन उसको बरकत जो है ना उसके अंदर जो है तरक्की या माल या दौलत या पैसा, वो अल्लाह ताला ने देना है। ठीक है, डॉक्टर्स भी जॉबलेस घूम रहे होते हैं, इंजीनियर्स भी जॉबलेस घूम रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं और हज़ारों लाखों वो कमा लेते हैं, ऐसा भी होता है। या कभी कभी बैठे बैठे किसी का कोई ना कोई जैक लग जाता है, कॉल ऐसी आ गई, जॉब ऐसी मिल गई कि अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो ये किस्मत के ऊपर होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। आपने मेहनत करनी है, फल देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके ऊपर भरोसा रखना है और इंशाल्लाह घबराना नहीं है। सारे खैर है, इंशाल्लाह खैर ही खैर है। अस्सलाम वालेकुम।